राधे राधे। क्या कोई कह सकता है कि ये दाल से बना हुआ नाश्ता है? जी हाँ, और वो भी मूंग की दाल से। किसी को यकीन नहीं होगा कि ये हमने मूंग की दाल से नाश्ता तैयार किया है, वो भी झटपट सिर्फ 10 मिनट के अंदर, जो खाने में इतना क्रंची, इतना टेस्टी, चटपटा है। और बच्चे तो इसके दीवाने हो जाएंगे। जो लोग हेल्थ कॉन्शियस हैं, जिसको लगता है कि हमें हेल्दी खाना चाहिए, तो उनके लिए तो ये बेस्ट ऑप्शन है। तो चलिए शुरू करते हैं मेरे साथ। यहाँ मैंने ली हुई है आधा कटोरी मूंग की दाल। ये छिक्किल वाली दाल है, आप चाहो तो इसकी जगह बिना छिक्किल वाली भी दाल ले सकते हैं। तो मेरे पास अभी यही वाली थी, तो इसलिए मैंने अभी यही वाली ले ली। तो आप आधा कटोरी के समथिंग इसमें आप जो है ले लें। उसको क्या करें, अगर आपके पास, तो रात भर आप इसे जो है सोक करके रखें, वरना आप 4-5 घंटे के लिए भी इसको सोक कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे रात में ही इसको सोक करके यानी भिगो के रख दिया था। अब मैं क्या करूँगी, क्योंकि ये मेरी छिक्किल वाली दाल है, तो मुझे इसे यहाँ पे साफ़ करना पड़ेगा। तो आपको कभी भी लगता है, अगर आपको झंझट लगता है कि दाल साफ़ करने में बहुत टाइम जाता है और आपसे अच्छे से साफ़ नहीं होता, तो देखिए जिस तरह से मैं साफ़ कर रही हूँ ना, अगर इस मेथड को आप अपनाएंगे, अगर इस तरह से आप यहाँ पे वॉश करेंगे हाथों से, पहले क्या करिए, बिना पानी के उसको रगड़ लीजिए। उससे क्या होगा, उससे जो भी छिक्किल होते हैं एकदम आराम से ऊपर से निकल जाते हैं। अगर आप पानी पहले डालते हैं फिर मसलते हैं तो वो हैवी हो जाता है छिक्किल, इसलिए वो निकलता नहीं है। तो आप क्या करिए, पानी डाल के जैसे मैं कर रही हूँ ना, 1 से 2 बार करेंगे तो आपकी दाल एकदम क्लीन हो जाएगी। देखिए यहाँ मैंने पूरी वॉश कर लिया, आपको दिख रहा है इसमें एक भी छिक्किल नज़र नहीं आ रहा है, और बहुत झटपट ये एकदम साफ़ हो जाती है। अब मैंने एक मिक्सी जार लिया है, उसमें जो हमने यहाँ पे दाल को धो के रखा था ना, उसको हम यहाँ पे पीस लेंगे। तो यहाँ हमें बहुत बारीक पीसना है, मतलब बहुत फाइन पेस्ट बनाना है। आप देख रहे हैं ना, मैं आपको इस पास से दिखा रही हूँ, इस तरह की हमें कंसिस्टेंसी चाहिए। बिना पानी डाले ही हमें इसको यहाँ पे पीसना है। मैं आपको उंगली से एक बार मैश करके दिखा रही हूँ किस तरह का है। आपको इसी तरह की आपको इसकी कंसिस्टेंसी रखनी है, बिना पानी के एकदम पतला, एकदम बिल्कुल बारीक आपको इसको पीसना है। अब मैंने इसको दाल को एक बाउल में निकाल दिया है। उसमें क्या करेंगे, हम थोड़ी सी अजवाइन ही ऐड करेंगे, हींग ऐड करेंगे, थोड़ा सा यहाँ पे मैं नमक डाल रही हूँ, तो नमक आप अपने स्वाद अनुसार डालिए। उसके बाद यहाँ पे मैं कश्मीरी लाल मिर्च ऐड कर रही हूँ, थोड़ी सी हल्दी कर रही हूँ, 2 चम्मच चावल का आटा कर रही हूँ, और थोड़ा यहाँ पे हमने डाला है चाट मसाला, भुना हुआ जीरा, और आप चाहो तो यहाँ पे कस्तूरी मेथी भी ऐड कर सकते हो और हरा धनिया भी डाल सकते हो। तो आपकी जो इच्छा हो वो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ हमने अपने बेसिक मसाले सारे यहाँ पे डाल दिए हैं, और बिना पानी के हमें यहाँ पे एक डो बनाना है। जैसा आप देख रहे हैं ना, मैंने यहाँ एक बूंद भी पानी का यूज़ नहीं किया है। जो हमारे पास दाल थी ना, मैंने सिर्फ उसी दाल में 1 कप आटा डाला है। तो आप याद रखिए कि हम ये आटे से बना रहे हैं। आप चाहें तो मैदा ले सकते हैं, लेकिन ये गेहूं के आटे से बनते हैं तो ज़्यादा बढ़िया लगते हैं। तो आप 1 कप उस दाल में गेहूं का आटा डाल दीजिए। जितनी आपने दाल ली थी ना, उसी कटोरी को नाप के या कप को नाप के आप उसमें 1 कटोरी आटा डाल के उसका एक ऐसा डो बना लीजिए, जैसा मैंने बनाया, एकदम जैसे हम रोटियां बनाते हैं ना, उससे थोड़ा सा टाइट, ज़्यादा नहीं, पूड़ी की तरह नहीं बनाना और रोटी की तरह भी नहीं, तो मीडियम बनाना है। तो उसके मैंने यहाँ पे 2 पेड़े बना लिए हैं। आप देख रहे हैं, तो अगर क्वांटिटी ज़्यादा हो उस हिसाब से आप देख लें। फिर हमें क्या करना है, इसको पतला पतला बेल लेना है। तो आप जितना पतला बेल सकते हैं उसको उसको बेल दीजिए। मैं भी यहाँ इतनी आसानी से ये बिल जाता है, यहाँ हमें किसी बर्तन की ज़रूरत नहीं होती। आप बस बेलन पे 1-2 बूंद ऑयल लगाइए और बेल दीजिए, बहुत अच्छे से ये बिल जाएगा। तो आप एकदम पतली, जैसे हम पूड़ी बनाते हैं ना, उस तरह की हमें यहाँ पे ये रोटी पूरी बेल लेनी है। उसके बाद क्या करेंगे, हमारे जो साइड के कॉर्नर हैं उन्हें हम निकाल देंगे, यानी हमें इसको स्क्वायर शेप में लेके आना है, चौकोर हमें इसको यहाँ पे काटना है। आप देख रहे हैं ना, मैंने चारों तरफ से ये कॉर्नर को काट दिया है और हमारे लिए एकदम तैयार हो गया चौकोर
तो आपको इसी शेप में काटना है इनको, ऐसे चौकोर। अब क्या करेंगे, हम इसके बीच में यहाँ पे हम कट लगाएंगे, जैसे हमें शेप देनी है ना उसी हिसाब के हम यहाँ पे शेप देंगे। आप चाहो तो किसी भी तरह से आप शेप दे सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पे स्क्वायर ही दूंगी, जिससे क्या होता है एकदम वो बच्चों को बहुत अच्छी लगती है। तो आप 2 उंगली का गैप रख के कट लगा लीजिए, उस हिसाब से आपको समझ में आ जाएगा। या आप और कोई स्टार की शेप में काटना चाहते हैं, स्टार की शेप में काट लीजिए। जिस भी शेप में आपको पसंद है उस तरह की आप यहाँ पे शेप काट सकते हैं। तो मैं यहाँ पे स्क्वायर काट रही हूँ, जिससे बच्चों को बहुत अच्छे लगते हैं और बहुत इजीली ये बन जाते हैं। सबसे बड़ी बात है ये झटपट बन जाते हैं, 10 मिनट के अंदर ये आपका इतना क्रंची टेस्टी नाश्ता तैयार हो जाता है कि बाज़ार के आपको कुरकुरे चिप्स सारे फेल हो जाएंगे। और ये सबसे बड़ी बात है ये इतने हेल्दी हैं क्योंकि हम इसे मूंग की दाल से बना रहे हैं। अब हम क्या करेंगे, एक फॉक लेंगे और फॉक की मदद से हम इनमें होल करते चले जाएंगे, मतलब ज़्यादा गहरे नहीं करना है। आप देख रहे हैं एक तरह से हमें इसके ऊपर ये डिज़ाइन बनानी है, जैसे आप देख रहे हैं ना सेम इसी तरह से आप भी इस पे डिज़ाइन बनाइए। एक तो क्या होगा, अंदर से ये पूरी तरह से क्रंची होंगे और देखने में भी इन पे डिज़ाइन होती है तो बच्चों को और ज़्यादा अच्छे लगते हैं। तो इस तरह से आप पास से देखिए, मैं आपको पास से दिखा रही हूँ। इस तरह से आपको यहाँ पे फॉक की मदद से डिज़ाइन बना लेनी है और शेप आप अपने अकॉर्डिंग चूज़ कर सकते हैं, जैसी आपको पसंद हो वैसी करके। तो यहाँ मेरे ऑलमोस्ट यहाँ मैंने सारे काट लिए और सब पे मैंने फॉक की मदद से यानी सब में यहाँ पे मैंने होल करके डिज़ाइन बना ली है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, जो हमारा बचा हुआ डो है ना उसको भी हम इसी तरह से बनाएंगे और पूरा मतलब हम तैयार कर लेंगे। एक मेरा ये बचा हुआ था, सेम प्रोसीजर है, वही सब करना है। बेल के इसी तरह से हमें कट लगा के हमें सारे यहाँ पे पीसेस बना के निकाल देने हैं। अब मैं क्या करूँगी कि एक और मैं डिज़ाइन बनाऊँगी कि जिससे क्या होगा ना कि हमारे बच्चों को और तरह तरह की डिज़ाइन होती है तो बच्चे ज़्यादा खाते हैं और ज़्यादा पसंद भी करते हैं। तो पहले तो मैंने स्क्वायर बना लिया, उसके बाद मेरे को जो साइडों से बचा हुआ था ना उनका भी यूज़ करना था, तो उन किनारे वाली जो साइड थी उन सब का मैंने एक अच्छे से डो बना लिया, ठीक है ना। लेकिन ये आप देखिए यहाँ मेरी स्क्वायर वाले सारे एकदम तैयार हो गए, कितने बढ़िया लग रहे हैं ना। तो जो बची हुई थी ना उसकी मैंने पूड़ी बेल ली। आप देख रहे हैं इसकी और भी पतली आप पूड़ी बनाइए, जैसे उन सब की बनाई थी ना उसी तरह से मैं आपको दिखा रही हूँ कितनी पतली बनानी है। उसके बाद आप एक ढक्कन लीजिए, आप जैसे आप ये देख रहे हैं ना मैंने लिया है, तो यहाँ हम काजू की शेप में भी बना सकते हैं। इस तरह से जैसे मैं काट रही हूँ ना, आप इस तरह से भी इसको काटिए। इस तरह से क्या होता है ये चाँद की शेप में बन जाते हैं तो बच्चों को और ज़्यादा बढ़िया लगते हैं देखने में, बच्चों का मन खुश हो जाता है और वो खाना पसंद भी करते हैं। क्योंकि बच्चों को ना तरह तरह की डिज़ाइनें, तरह तरह के कलर, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा पसंद आती हैं। तो हम स्पेशल ये बच्चों के लिए बना रहे हैं क्योंकि बच्चे बहुत मन से इन्हें खाते हैं। बाज़ार के जो होते हैं वो इतने अच्छे नहीं होते हैं, समझ में नहीं आता कैसे बने होते हैं। ये हम अपने घर पे बना रहे हैं और बहुत ही हेल्दी तरह से बना रहे हैं। तो इस तरह से भी आप एक शेप बना सकते हैं। तो एक ही डो से हम 2 तरह की शेप बना सकते हैं और आपके पास अगर शेप कटर हो तो उससे भी काट सकते हैं। तो मेरे पास वो नहीं था तो मैंने इसीलिए ढक्कन की मदद से ये चाँद वाली डिज़ाइन बनाई है। तो इसी तरह से मैं अपनी पूरी इसकी रोटी जो है उसकी हम डिज़ाइन बना लेंगे। अब मैंने क्या किया है, यहाँ पे मैंने तेल गरम किया है, तो यहाँ आप रिफ़ाइंड यूज़ कर सकते हैं। मैंने यहाँ पे सरसों का तेल लिया हुआ है। जैसा ही हल्का गरम हो जाए हमारा, वैसे ही हम अपने जो हमने बनाए थे स्नैक्स उनको हम यहाँ पे फ्राई करेंगे। अगर आप फ्राई करना नहीं चाहते तो आप इसे बेक भी कर सकते हैं। अगर आपको तला नहीं पसंद है तो आप बेक कर लीजिए, लेकिन मैं इन्हें जो है बेक करूँगी। इससे क्या होगा, ये आप एक बार बनाएंगे और बना के एयर टाइट में अगर आप रख देंगे तो आप 1 महीने तक इन्हें आराम से खा सकते हैं। इनमें कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, एकदम क्रंची टेस्टी बने रहेंगे और जब मन है तब निकाल के आप खा सकते हैं। एक बार बनाइए और आप महीनों तक इन्हें खा सकते हैं।
हम क्या करेंगे, मीडियम टू हाई फ्लेम पे इन्हें उलटते पुलटते रहेंगे, जिससे ये दोनों साइड से सीख जाएं अंदर से पूरी तरह से। फुल मत करिए, मीडियम ही रखिए फ्लेम, वरना ये ऊपर से जल जाएंगे, अंदर से क्रंची नहीं होंगे। तो देखिए उलट पुलट करते हुए मेरे यहाँ सीख गए। आप देख रहे हैं कितना प्यारा गोल्डन कलर आया है। इसी तरह का कलर आपको अपने इनमें रखना है, ज़्यादा तेज़ नहीं करना, ज़्यादा कम नहीं। तो देखिए कितने बढ़िया और क्रंची लग रहे हैं, देखते ही एकदम अच्छा लग रहा है ना। इसी तरह से आप भी इन्हें बना सकते हैं और महीनों खा सकते हैं। तो क्या करेंगे, बाकी के जो मेरे बचे हुए थे उन्हें भी मैं इसी तरह से सारे सेक के फ्राई कर लूँगी। तो मीडियम आंच पे सेकेंगे तो मुश्किल से 5 से 7 मिनट भी नहीं लगते हैं एक में, तो बहुत जल्दी ये सीख जाते हैं, क्योंकि इनके अंदर हमने दाल को भरा हुआ है, दाल मिक्स करी है, तो दाल जो है बहुत जल्दी पक जाती है। वो भी मूंग की दाल है, तो इसीलिए ये बहुत जल्दी सीख जाते हैं। तो उसका भी कोई टेंशन नहीं है, झटपट ये सीख जाते हैं। जितनी जल्दी ये बनते हैं उससे कहीं जल्दी ये तुम्हारे सीख के रेडी हो जाते हैं। तो जो बचे हुए थे वो भी मेरे सीख गए हैं। अब मैं क्या करूँगी, जो हमने चाँद के शेप में बनाए थे ना, उनको भी मैं अच्छे से फ्राई कर लूँगी, क्योंकि अभी हीट हो रखी है, तो उनको भी एक साथ ही मैं सारा फ्राई कर लूँगी। तो ये भी मेरे ऑलमोस्ट तैयार हो गए, ये भी मेरे फ्राई होके रेडी हो गए। अब मैं इन्हें बाहर निकालूंगी। देखिए कितने प्यारे लग रहे हैं, बच्चे तो एकदम देखते ही एकदम इस पे टूट पड़ेंगे, क्योंकि हमने अंदर इतना अच्छा सा इसमें मसाले भी डाले हैं और इतनी क्रंचीनेस है। बच्चों को तो ये चटपटा और क्रंची वाली चीज़ें पसंद ही आती हैं। यहाँ देखिए ये मेरे सारे सीख चुके हैं, मैंने सारे ऑलमोस्ट सेक लिए हैं और आप देख रहे हैं कितने बढ़िया। अब मैं आवाज़ सुनाती हूँ, आपने इसको सुना, कितने प्यारे और कितने बढ़िया लग रहे हैं, कितने दिखने में अच्छे हैं। अब आप क्या करें, जब भी आप इन्हें खाएं उस समय क्या करें, थोड़ा सा आप इस पे चाट मसाला, थोड़ा सा आप चिली फ्लेक्स और थोड़ा सा यहाँ पे पेरी पेरी मसाला डाल के खाएं। मैं पहले नहीं डाल रही हूँ, क्योंकि हम स्टोर करके रख रहे हैं, तो कभी क्या होता है चाट मसाला में नमक होता है ना, तो इसीलिए वो थोड़ा सा हो जाता है, मॉइस्चर आ जाता है, इसीलिए मैं उसमें नहीं डाल रही हूँ। तो आप भी इसी तरह से बनाइए, खाइए। मेरी वीडियो लाइक शेयर सब्सक्राइब